हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस सेशन में हम लोग क्लास 11th के लिए हिंदी विषय के सिलेबस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे क्या क्या सिलेबस है। लेकिन उससे पहले हम लोग यह भी पता करेंगे कि कितनी पुस्तकें हैं हमारी हिंदी की। अब कौन कौन सी पुस्तक कितने नंबरों की होगी और उन पुस्तकों में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, पता होना चाहिए ना ये सब चीज़ें। क्योंकि कहा जाता है ना, किसी भी चीज़ की तैयारी करें, कोई भी, चाहे तो नौकरी के लिए हो, चाहे क्लास 11th के लिए हो, क्लास 12th के लिए हो, चाहे कोई भी कक्षा के लिए क्यों न हो, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से हमें रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो उसके सिलेबस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज हम लोग क्लास 11th के हिंदी विषय के, हिंदी भी कोर, इलेक्टिव नहीं कोर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। जो पुस्तकों की संख्या होगी हमारे पास, बुक्स जो होंगी 11th क्लास में, वो हमारे पास 3 बुक्स होंगी। कौन कौन सी होंगी? एक होगी हमारे पास आरोह। कौन सी होगी? आरोह भाग फर्स्ट, याद रखना। एक होगी वितान और एक होगी अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम, ये 3 बुक्स हमारे पास होंगी। ठीक है, इन 3 बुक्स को हमें अच्छे से पढ़ना होगा। अब इन जो ये बुक्स हैं इनको तो पढ़ लेंगे, लेकिन पेपर का व्यू अब की बार कैसे होगा, तो ध्यान रखना, आपका पेपर अब की बार 3 भागों में डिवाइड होगा। क खंड, ख और ग। ये होगा अपना अब की बार 18 मार्क्स का, ये होगा 22 मार्क्स का और ये होगा हमारा 40 मार्क्स का। ठीक है, ये 3 बुक्स पढ़ेंगे ना, तब जाकर के हमारे टोटल 80 नंबर प्राप्त होंगे। अब क खंड में क्या होगा, ख में क्या होगा, ग में क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। इसमें हमें केवल अपठित गद्यांश और पद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश पूछा जाएगा, बस। इससे संबंधित एमसीक्यूज, अति लघुतरात्मक सवाल पूछे जाएंगे। और यहाँ जो हमसे पूछा जाएगा बेटा, ख खंड में जो हमारे पास 3rd पुस्तक है, अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। और जो तीसरा खंड है हमारा, इसमें बची हमारी पुस्तकें आरोह और वितान। आरोह और वितान से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें एक तो एक दोनों में से, एक आरोह में से और एक वितान में से, यानी कि एक तो आएगा आपका गद्यांश, जिसे बहुविकल्पीय सवाल होंगे, और फिर लघुतरात्मक 40 शब्दों के, 60 शब्दों के, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो क्या कहा मैंने, पुस्तकें 3 होंगी, आरोह, वितान, अभिव्यक्ति और माध्यम। 3 भागों में हमारा पेपर डिवाइड होगा, क ख ग, यानी ABC खंड बोल सकते हैं आप लोग। ये 18 मार्क्स का होगा, ये 22 मार्क्स का होगा और वो 40 मार्क्स। ऐसे जाकर कुल ये तीनों बुक्स हमारी कितने मार्क्स की होंगी? टोटल 80 मार्क्स की होंगी। यहाँ से अपठित गद्यांश पद्यांश होगा ख खंड में, और ख में होगा अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और ग, तीसरा जो अंतिम खंड है, उसमें हम लोगों को आरोह और वितान, इन तीनों बुकों से सवाल पूछे जाएंगे। अब इन बुक्स में से कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो पहली बुक है हमारी आरोह भाग 2। अब आरोह भाग 2 की बात करें, जिसके अंतर्गत हमारा पहला खंड जो आएगा वो आएगा गद्य खंड। गद्य खंड क्या होता है? जिसमें छंदों, अलंकार आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, उन्हें कहा जाता है गद्य, जिसमें कहानी, उपन्यास आदि चीज़ें पूछी जाती हैं। अब जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो प्रेमचंद जी का है, जिसके द्वारा लिखी हुई कहानी है नमक का दरोगा। कृष्णा सोबती जी का है मियाँ नसरुद्दीन। सत्यजीत राय जी का है अप्पू के साथ 2.5 साल। बाल मुकुंद गुप्त का है विदाई संभाषण। शेखर जोशी जी का है गलता लोहा। मनु भंडारी जी का है रजनी। कृष्णचंद्र जी का है जामुन का पेड़। और जवाहरलाल नेहरू जी का है भारत माता। ये हमारा है गद्य खंड। किस पुस्तक का? आरोह भाग फर्स्ट का। फिर आता है हमारा काव्य खंड। काव्य खंड में से भी हमारे 8 चैप्टर होंगे और गद्य खंड से भी 8 होंगे। टोटल होंगे कितने? 16 चैप्टर होंगे यहाँ से। ठीक है, जिसमें कबीर है, मीरा है, भवानी प्रसाद मिश्र जी है, त्रिलोचन है, दुष्यंत कुमार है, अक्क महादेवी है, अवतार सिंह पास है, निर्मला पुतुल है। अब इनके द्वारा जो भी कविताएं लिखी हैं वो आपके सामने हैं। ये सब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा आरोह भाग
2 आरो भाग फर्स्ट में से पढ़ना होगा। ये टोटल जो 16 चैप्टर हैं हमारे पास, ठीक है, ये सब हमें पढ़ना होगा, तब जाकर के हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नंबर 2 पुस्तक आती है हमारी वितान भाग फर्स्ट, ठीक है। अब वितान भाग फर्स्ट और आरो भाग 2 टोटल हमारी कितने मार्क्स की होगी, 40 मार्क्स की। अब यहाँ से कितने चैप्टर, मात्र 5 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5। भारत गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी, राजस्थान की रजत बूंदे, आलो आंधारी, भारतीय कलाएं और लेखकों के बारे में, ये सब हमें 5 चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी होंगी। अब ये जो आरो है और वितान है, यहाँ से टोटल 40 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। यदि दोनों बुक्स में से 16 चैप्टर वो और 5th चैप्टर ये, टोटल कितने हो गए 21, ठीक है। ये हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारे पास 40 मार्क्स हमारी जेब में होंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है। पहले तो इन सिलेबस में जो ये चैप्टर हैं इनके नाम हमारे दिमाग में होने चाहिए। फिर आती है थर्ड पुस्तक जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। अब ये पुस्तक है ना कक्षा 11 व 12 के लिए होती है। अब यहाँ प्रत्येक चैप्टर के नीचे लिखा हुआ है कौन सा कक्षा 11 के लिए है, कौन सा कक्षा 12 के लिए है। तो यहाँ देखो, जनसंचार माध्यम ये कक्षा 11 के लिए है, पत्रकारिता की विविध आयाम ये कक्षा 11 के लिए है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखनी कक्षा 12 के लिए, मतलब ये नहीं पढ़ना हमें, ये भी 12 के लिए, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। अब यहाँ से हमें जनसंचार के माध्यम और पत्रकारिता की विविध आयाम, इसके साथ ही हमें ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना डायरी की लिखने की कला, ये पढ़ना है हम लोगों को। फिर पढ़ना है कथा पटकथा, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं हम लोगों को, क्यों मैंने कहा ना कक्षा 11-12 के लिए है। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है। ये 3 चैप्टर हम लोगों को यहाँ पे 3 ये हो गए हैं, 4 1 5 6 7 चैप्टर यहाँ हो गए अभिव्यक्ति और माध्यम। यानी कि मैं कहूँ तो आरो भाग 2 से 16 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं छोटे छोटे हैं, वो 3 ही बड़े हैं, 2 छोटे छोटे हैं इसमें से, वितान भाग 2 से, और 7 चैप्टर ये हो गए। तो कितने हो गए टोटल, हो गए 28 चैप्टर। ये 28 चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर जा कर के 40 और 22 कितने हो गए, ये हो गए 62, ठीक है। अब 18 नंबर किस में से आएंगे, वो आएंगे हमारे अपहृत गद्यांश और पद्यांश, जब जाकर के ये 80 मार्क्स का पेपर हमारा होगा। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ। अब आप सोचेंगे सर इतना कुछ कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को जितना मैं पढ़ाऊँ बस उतना ध्यान में रखना है, जैसा मैं समझाऊँ वैसे समझना है, और जितने सवाल मैं कराऊँ उतने ही आप लोगों को याद करने हैं। अब उसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, जब जब लाइव सेशन होगा तब तब आप लोग मेरे साथ यहाँ उपस्थित होंगे और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर उसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। फिर आपको उसका क्या करना होगा, पीडीएफ मिलते ही रिवीजन, जैसे लाइव क्लास होगी तो उसको आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से मेरे साथ में, पीडीएफ आपको मिल जाए तो फिर उसका क्या करना है, अभ्यास करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद फिर हम लोग, अब की बार एमसीक्यूज बहुत कम है, क्यों होंगे, वो भी किससे संबंधित होंगे, गद्यांश और पद्यांश से संबंधित होंगे, बस ये ध्यान आपको रखना है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पता ही है, लघुतरात्मक ही होंगे, यानी 40 शब्दों के होंगे, 60 शब्दों के भी होंगे। फिर आता है, हम लोग ये सब कर लेंगे हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमें पीछे यानी कि प्रीवियस ईयर PYQs क्वेश्चंस, हम लोग PYQ पेपर जिसे हम लोग कहते हैं, वो हमें हल करने होंगे। यानी कि कम से कम हमें 10 साल के पेपर, 10 ईयर्स के पेपर हम लोगों को कम से कम हल करने होंगे, तब जाकर के हम लोग, हमारी जो सफलता का चरम है वो 100% होगा। आप लोगों को ऐसा महसूस होता है, कभी कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि हमें 100 में से 99 नंबर आए हों हमारे हिंदी में? देखो 100 में से 100 लाना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी कभी भी कहीं पे मिस्टेक्स हो जाती है, और मेरे जैसा टीचर होता है एक मिस्टेक्स का कम से कम वो 1/2 अंक काट लेता है। तो हाँ, यदि ये ऑब्जेक्टिव होता है तो हम लोग 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं हिंदी में, लेकिन आपके यहाँ सब्जेक्टिव है, और जो MCQs होगा वो तो अपहृत गद्यांश पद्यांश होंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक तो अपहृत गद्यांश आएगा और एक अपहृत पद्यांश, एक आएगा एक पठित गद्यांश, एक पठित पद्यांश आएगा। ऐसे 4, 2 तो गद्यांश होंगे और 2 पद्यांश होंगे, उनके अलावा और किसी भी प्रकार कोई MCQs नहीं होगा। तो आप लोग ये फॉलो करते हैं आप लोग मेरे साथ में, तो जाकर के तीनों बुक्स हम अच्छे से आराम से कवर कर सकते हैं। ऐसा आप करते हैं तो जैसा आप लोगों ने क्लास 10th की पढ़ाई की है, आप लोगों ने प्रत्येक सब्जेक्ट में 95% अधिक अंक प्राप्त किया है, तो ऐसा ही हम लोग कक्षा 11th में भी ऐसा करें। तो उसके लिए आप लोगों को पहले सिलेबस आपके दिमाग में
होना चाहिए। फिर ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, सर ने क्या क्या बताई थी कि लाइव सेशन हमें लेना है, पीडीएफ मिलते ही रिवीजन हम लोग को करना है, उसके बाद सब्जेक्टिव और एमसीक्यू सवाल हम लोग को मोस्ट पढ़ना है, फिर हमें सैम्पल पेपर हल करने हैं, तब जा कर के हम लोग 100% सफलता हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्लास 11 का सिलेबस था, और हमने जाना कि कैसा हमारा आपके पास पेपर आएगा, 3 भागों में होगा, किस भाग में किस सब्जेक्ट संबंधित सब सवाल होंगे, और किस भाग में किस सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का होगा, ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब उम्मीद करता हूँ, फिर इसके अलावा फिर भी किसी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लेकर के मुझे बताएं, नेक्स्ट सेशन में मैं उसका समाधान कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।